हेलो एवरीवन। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल क्या होता है, किसी भी कर्ल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर्ल की वैल्यू क्या होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए मैंने किसी भी वेक्टर फील्ड में पॉइंट पी ओ लिया है और इस पॉइंट ओ पर किसी भी वेक्टर फील्ड की वैल्यू ए वेक्टर इक्वल टू आई केप ए एक्स प्लस जे केप ए वाई प्लस के केप ए जेड है। ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के चारों तरफ एक एरिया हमने लिया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है। एक आयताकार अल्पांश लिया है डी ए वेक्टर, और ये जो डी ए वेक्टर है, ये डी ए वेक्टर के एल एम एन से मैंने रिप्रेजेंट किया है। इस के एल एम एन की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, वामाव्रत है, और इस लूप की जो लेंथ है वो डी एक्स और जो विड्थ है वो डी वाई है। ये लूप एक्स वाई जेड प्लेन एक्स वाई प्लेन में है, और इस लूप में जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट ओ पर किसी भी वेक्टर फील्ड के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू यहां पे ए एक्स ले ली, और यहां मैं वाई डायरेक्शन की अगर बात करता हूं तो वाई डायरेक्शन में जो ए एक्स है, इस ए एक्स में कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज इन वाई डायरेक्शन ऑफ ए एक्स डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई है। यहां ओ से माइनस डी वाई बाई टू डिस्टेंस पर अगर मैं इस लाइन के एल की बात करता हूं तो इसमें एक्स कंपोनेंट की वैल्यू ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई बाई टू है। इसको मैं जब सॉर्ट आउट करता हूं तो ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई बाई टू मुझे यहां पे मिल जाता है। इसी प्रकार अगर मैं एम एन की बात करता हूं तो यहां चूंकि इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे इसका माइनस ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई बाई टू मुझे एम एन जो पाथ है इसकी वैल्यू मिल जाती है। अब मैं एलएम पाथ के लिए बात करता हूं तो एलएम पाथ के लिए चूंकि ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहां हम वाई कंपोनेंट देखेंगे, तो उसकी वैल्यू मेरे पास ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई टू मुझे मिलती है। इसी प्रकार एन के पाथ की बात करता हूं तो माइनस ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई टू मुझे इसकी वैल्यू मिल जाती है। हमने के एल एम एन एल एम और एन के चारों जो पाथ हैं इनकी हमने बात कर ली। अब हम जो के एल एम एन है, इस के एल एम एन के अलोंग लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं। इस लेंथ के अलोंग अगर लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं तो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास होगी इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि जो सरफेस था हमारे पास क्लोज था, ए वेक्टर डॉट डी एल के एल एम एन। इस पूरे आयताकार जो अल्पांश लिया है, इस पूरे आयताकार अल्पांश की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे ये होगा मेरे पास क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर सबसे पहले के एल पाथ प्लस क्लोज इंटीग्रल
एल एम पाथ ए वेक्टर डॉट डी एल, उसके बाद वेक्टर डी एल वेक्टर, उसके बाद प्लस क्लोज इंटीग्रल एम एन ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर क्लोज इंटीग्रल एन के ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये मेरे पास के एल एम एन की टोटल वैल्यू आ गई। चूंकि हम इसे अगर परिभाषा के तौर पर हम देखना चाहें तो जो आयताकार लूप था के एल एम एन, इस आयताकार लूप के एल एम एन के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं के एल पथ पर, के एल पथ पर सदिश क्षेत्र का मान, चूंकि ए वेक्टर यहां पे सदिश है इसलिए सदिश क्षेत्र का मान मल्टीप्लाई के एल पथ की लंबाई, के एल पथ की लंबाई प्लस इसका मान यहां पे एल एम पथ पर सदिश क्षेत्र का मान मल्टीप्लाई एल एम पथ की लंबाई प्लस इसकी मैं बात करता हूं एम एन पथ पर सदिश क्षेत्र का मान मल्टीप्लाई एम एन पथ पर पथ की लंबाई प्लस एन के पथ पर सदिश क्षेत्र का मान मल्टीप्लाई एन के पथ की लंबाई। क्योंकि ये सारी वैल्यूज, ये वैल्यू मेरे पास है के एल पथ के लिए, ये वैल्यू है एल एम पथ के लिए, ये है एम एन पाथ के लिए और ये है एन के पाथ के लिए। अब ये सारी वैल्यूज चूंकि मेरे पास है इसलिए मैं इस इक्वेशन में टोटल वैल्यूज जो है प्लेस कर देता हूं। टोटल वैल्यूज यहां पे हम प्लेस करेंगे। अब मैं यहां देखता हूं कि जो पूरा आयताकार मैंने अल्पांश लिया है ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर के एल एम एन, ये यहां हमने इसके 4 पार्ट्स लिखे हैं के एल एल एम एम एन एंड एन के। ये इन सब के लाइन इंटीग्रल हैं। तो मैं इन सब की यहां से वैल्यू प्लेस करता हूं। के एल पाथ के लिए हमने देखा था कि हमारे पास जो कंपोनेंट थे y डायरेक्शन में, उसके कंपोनेंट ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी वाई बाई टू डॉट डी एक्स। चूंकि ये y कंपोनेंट है इसलिए यहां हमने dx लिया है। x का कंपोनेंट है y डायरेक्शन में। ऐसे ही यहां ए वाई जो एलएम पाथ है, इस एलएम पाथ के लिए ए वाई प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई टू डॉट डी वाई, और ऐसे ही माइनस ए एक्स प्लस डेल ए एक्स डेल वाई डी वाई बाई टू डॉट डी एक्स। सिमिलरली एन के पाथ के लिए मैंने माइनस ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई टू डॉट डी वाई। इसको जब मैं सोल्व करता हूं तो यहां ए एक्स से ए एक्स मेरा कैंसिल आउट हो रहा है, ए वाई से ए वाई कैंसिल आउट हो रहा है, रिमेनिंग माइनस डेल ए एक्स डी वाई बाई टू प्लस डेल ए वाई डेल एक्स डी वाई बाई टू माइनस डेल ए एक्स डेल वाई डी एक्स डी वाई बाई टू प्लस माइनस माइनस प्लस डेल ए वाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई बाई टू। और जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मैं देखता हूं कि जो के एल एम एन पाथ है उस पाथ का लाइन इंटीग्रल मेरे पास डेल ए वाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डॉट डी वाई।
ये लाइन इंटीग्रल मुझे कब मिला, जब जो आयताकार अल्पांश है वो एक्स वाई प्लेन में स्थित है, जिसको मैंने एक्स वाई प्लेन में लिया है। तो अगर मैं यहां से आगे बढ़ता हूं तो कर्ल की परिभाषा हमने देखी थी, बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू लिमिटेशन डी ए टेंस टू 0 1 अपॉन डी ए क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अगर यहां पे मैं इस कर्ल को z डायरेक्शन में लेता हूं, z डायरेक्शन में अगर हम कर्ल की वैल्यू की बात करते हैं तो कर्ल की वैल्यू मुझे यहां मिलती है z दिशा में कर्ल का मान, कर्ल का घटक z दिशा में। तो यहां कर्ल ए वेक्टर इन z डायरेक्शन लिमिटेशन dx dy टेंस टू 0 1 अपॉन dx dy क्लोज इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट dl वेक्टर kl m n। ये मुझे z डायरेक्शन में कर्ल का कंपोनेंट मिलता है। ठीक है, अब यहां से ये वैल्यू हमारे पास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू मैं यहां पे रखता हूं। तो कर्ल ए वेक्टर z इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू जब मैं यहां पे पुट करता हूं तो लिमिटेशन dx dy टेंस टू 0 1 अपॉन dx dy, और इसकी वैल्यू जो कि थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट करी थी, दैट इज डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर z इक्वल टू मुझे मिलता है डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ये z डायरेक्शन में किसी भी कर्ल की वैल्यू मुझे मिल गई। इसकी आयताकार लूप लिया मैंने एक्स वाई प्लेन में। अगर यही आयताकार लूप, यही जो अल्पांश मैंने लिया था के एल एम एन, इसी अल्पांश को अगर मैं एक्स जेड प्लेन में लेता हूं तो मेरे पास उसकी क्या वैल्यू आएगी, यानी आयताकार लूप को एक्स जेड समतल में लेने पर, आयताकार लूप था के एल एम एन, उसी को मैंने एक्स वाई प्लेन में लिया था, लेकिन अगर उसी को मैं एक्स जेड प्लेन में लेता हूं तो मेरे पास कर्ल ए वेक्टर वाई, ए वेक्टर एक्स जेड प्लेन में है, पहले एक्स वाई प्लेन में था इसलिए हमने जेड कंपोनेंट लिया, अब एक्स जेड प्लेन में है तो हम इसका वाई कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट देखेंगे। उसकी वैल्यू होगी मेरे पास डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स। और अगर यही आयताकार लूप को एक्स जेड में ले लिया, एक्स वाई में ले लिया, वाई जेड प्लेन में हो, वाई जेड समतल में हो,
तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर, यहां हम बात करेंगे एक्स डायरेक्शन की। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा जो आयताकार अल्पांश था वो वाई जेड प्लेन में था, तो यहां पे इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास डेल ए जेड अपॉन ए वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स। ये मेरे पास डेल जेड, ये मेरे पास वाई जेड प्लेन में कर्ल की वैल्यू आ गई। अब अगर हम संपूर्ण सदिश क्षेत्र जो ए वेक्टर है इसके कर्ल की बात करें तो संपूर्ण सदिश क्षेत्र ए वेक्टर का कर्ल ऑफ ए वेक्टर, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो यहां पे मेरे पास आएगा आई केप कर्ल ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन प्लस जे केप कर्ल ए वेक्टर इन वाई डायरेक्शन प्लस के केप कर्ल ए वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। क्योंकि मैं इन तीनों की वैल्यू यहां पे रखूंगा, आई केप कर्ल ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में जो घटक था उसकी वैल्यू मेरे पास है यहां पे डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल ए जेड, डेल ए वाई अपॉन डेल जेड प्लस जे केप वाई कंपोनेंट की, वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूं डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स प्लस के केप जेड कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए जेड ए एक्स डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। ये मेरे पास इस पूरे जो सदिश ए वेक्टर है इस पूरे का कर्ल की वैल्यू आ गई। और अगर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना चाहूं तो कर्ल ए वेक्टर आई केप जे केप के केप, अगर इसको मैं बनाना चाहूं तो यहां पे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, ये मेरे पास कर्ल की वैल्यू आ गई। और अगर मैं इसको सिंप्लिसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए वेक्टर मुझे मिल जाता है, जहां डेल वेक्टर की वैल्यू हम जानते ही हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे लिए कर्ल की वैल्यू है। कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल का मान, ये मेरे पास इसकी वैल्यू मुझे मिल जाती है। यहां हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल का मान ज्ञात करो या कार्तीय निर्देशांकों में कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल का मान ज्ञात करो या कार्तीय निर्देशांकों में कर्ल से आप क्या समझते हैं। लगभग 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके साथ एक न्यूमेरिकल अटैच होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टोक्स की कर्ल प्रमेय क्या होती है। अब हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आरयू के 2005 में
और 2012 के एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी कर्ल का हमें डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है और ये प्रूव करना है कि किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ कर्ल ऑफ ए वेक्टर हम बात करें तो वो अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, आई कैप इक्वल टू डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड प्लस जे कैप डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, ये हमने कैलकुलेट किया था। अब इसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है। डाइवर्जेंस मतलब हमें इसे डेल वेक्टर से गुणा करना पड़ेगा, चूंकि कर्ल हम जानते हैं, कर्ल को हम डेल क्रॉस ए वेक्टर से भी लिखते हैं और डाइवर्जेंस की जहां बात आती है तो उसको हम मल्टीप्लाई बाई डेल वेक्टर हम कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सॉरी। तो यहां हमें किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे डेल डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर यहाँ पे करना होगा। चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो डेल वेक्टर है इसकी वैल्यू आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड होती है। तो मैं यहां इसको लिखता हूं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ये कर्ल है हमारे पास आई कैप डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड प्लस जे कैप डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स प्लस के कैप डेल ए वाई डेल ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। इसका जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो यहां मुझे मिलता है डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड प्लस डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर ए वाई अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल स्क्वायर ए एक्स अपॉन डेल वाई डेल जेड। अब मैं यहां देखूं तो मुझे एक टर्म मेरे पास यहां प्लस की और दूसरी टर्म मेरे पास माइनस की मुझे मिल रही है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। डेल स्क्वायर ए जेड डेल एक्स डेल वाई, ये प्लस ये माइनस, सिमिलरली ये माइनस ये प्लस एंड सिमिलरली ये प्लस ये माइनस। तो मैं यहां देखता हूं इसकी वैल्यू मुझे 0 मिलती है। तो यहां डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की अगर बात करूं तो मुझे इसकी वैल्यू 0 मिलती है, और ये जो है यही हमें प्रूव करना था। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी कर्ल का डाइवर्जेंस एक हमें 0 प्राप्त होता है। ये जो क्वेश्चन है
ये हमें भाषा के रूप में मिल सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कर्ल का डाइवर्जेंस शून्य होता है, किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का डाइवर्जेंस शून्य प्राप्त होता है, सिद्ध कीजिए। ये हमें भाषा के रूप में भी मिल सकता है, और जैसा कि हमें अभी देखा था, हमें मिल सकता है कि डाइवर्जेंस कर्ल ऑफ ए वेक्टर 0 होता है, ये प्रूव कीजिए। तो इस प्रकार ये हमारा जो है 3 नंबर का न्यूमेरिकल, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है जो 3 नंबर में आता है। और इस प्रकार से इस कर्ल के क्वेश्चन के, जो कर्ल का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमने कर्ल देखा था, उस कर्ल के साथ ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल अटैच होता है। तो इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन 6 नंबर का कंप्लीट होता है। अब स्टोक्स की कर्ल प्रमेय क्या थी और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये 2 टॉपिक हमारे इस यूनिट में हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।